नमस्कार। सो इस वीडियो में हम फोर्स और प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। और इससे ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्योंकि जब भी मैं मोस्टली क्लासेस के अंदर जाता हूँ, आइदर वो डीवोक की क्लास, डिप्लोमा की क्लास हो, बैचलर क्लास हो, बीटेक हो, तो सब में जब भी डिस्कशन शुरू होता है कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो समवेयर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा फोर्स और प्रेशर को मिक्स कर देते हैं कि फोर्स फोर्स होता है जी, जिससे किसी चीज के ऊपर हम कुछ जोर लगा रहे हैं वो फोर्स हो गया जी। प्रेशर प्रेशर होता है जी, प्रेशर भी फोर्स की तरह ही होता है जी। तो एक जो डिफरेंशिएशन है कि फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है, प्रेशर आया क्यों, क्यों हम प्रेशर के बारे में बात करने लगे, प्रेशर एज अ डिफरेंट क्वांटिटी क्यों हमने बनाई, तो उसका आज की इस क्लास से क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर प्रेशर को समझना है तो फोर्स को समझना जरूरी है, बिकॉज ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर और फोर्स सेम होते हैं। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डोंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फोर्स फोर्स होता है कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसके ऊपर पुश अफेक्ट लेके आना, पुल अफेक्ट लेके आना, या फिर उसके साइज को चेंज करना, शेप को चेंज करना, यही सब फोर्स की वजह से होता है। फर्स्ट, फोर्स का हिंदी अनुवाद बल। तो बल से हम क्या क्या करते हैं, किसी बॉडी को खींचते हैं, पुल अफेक्ट, यही मैंने यहाँ पे दिखाया। अनदर एस्पेक्ट इज पुश अफेक्ट, धक्का देते हैं। ये दो चीजें की जा सकती हैं कि दोनों चीजें क्या कर रही हैं एक्चुअली में, ये दोनों चीजों की वजह से इस बॉडी के अंदर मोशन आएगी, या फिर वी आर टेंडिंग टुवार्ड्स मोशन। हम चाह रहे हैं कि दिस बॉडी शुड स्टार्ट मूविंग। तो इन दोनों फोर्सेस, पुश या पुल की वजह से एक्चुअली में हम उस बॉडी को या तो मूव कर रहे हैं या फिर उसको मोशन में लेके आ रहे हैं। तो यही दोनों चीज हो सकती हैं। एक और एस्पेक्ट्स है कि बॉडी की शेप को चेंज करना है, तो उसके लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो शेप चेंज करने का एग्जांपल है लाइक, जैसे कि हमारे पास आजकल जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो स्पंजी बॉल हमें दी जाती है। तो वो जो स्पंजी बॉल या स्माइली बॉल भी बोल देते हैं उसे, तो स्माइली बॉल में हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्लड डोनेट करते हुए दबाते हैं। तो उसके दबाने से उसकी शेप चेंज होती है। और शेप के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो अपने साइज को भी चेंज कर रहा है। मतलब कि पहले वो बड़ी होती है, लेकिन जब उसको दबाते हैं हम तो वो कंप्रेस होके छोटी हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट फोर्स, कि फोर्स की वजह से यही चार तरह के डिफरेंट अफेक्ट्स होंगे। पुश अफेक्ट, पुल अफेक्ट जिसकी वजह से मोशन चेंज होगा या फिर बॉडी मूव करना चाहेगी। अनदर एस्पेक्ट इज साइज चेंज, शेप चेंज। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं। सपोज मैं वॉल के ऊपर अपने हाथ से धक्का मार रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, इज आई एम डूइंग अ पुशिंग अफेक्ट। अनदर वन इज जो अभी हमने पिछली क्लास में देखा कि पुली से हम, पुली की हेल्प से जो कुआं है, वेल है, उससे पानी खींच रहे हैं। तो दैट इज अ पुल अफेक्ट। उसके बाद मैंने एग्जांपल साइज और शेप चेंज का स्माइली बॉल का लिया ही है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर पे जाते हुए सबसे पहले हमें यही जानने की जरूरत है कि प्रेशर एज अ न्यू क्वांटिटी क्यों आई, और फोर्स से इसका क्या डिफरेंट डिफरेंस है, या फिर मतलब एक नई क्वांटिटी को जन्म ही क्यों देना पड़ गया। तो उसके लिए मैंने एक बहुत सिंप्लीफाइड सा एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है कि सपोज मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक आदमी है जिसे मैंने नाम दिया है मैन वन। रेड कलर का एक आदमी है जो नीचे की तरफ लेटा हुआ था, मैन टू। तो समवेयर ये बेचारा ब्लैक कलर का आदमी चल रहा है और चलते चलते गलती से ये उस आदमी के चेस्ट के ऊपर आके खड़ा हो गया, या फिर लगा लो कि उसकी चेस्ट के ऊपर चढ़ गया किसी गलती की वजह से।
तो दिस इज माय केस वन। चलो ठीक है। समवेयर इस आदमी, क्योंकि यह भी आदमी ठीक ठाक सा लग रहा है काले कलर वाला, और रेड कलर वाला आदमी भी ठीक ठाक सा ही लग रहा है, तो समवेयर ये इसने थोड़ा बहुत बियर किया होगा। उसके बाद अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड वन इज कि वो उसके छाती के ऊपर ना चढ़ के उसके हाथ के ऊपर चढ़ गया। सो दिस इज माय सेकेंड एग्जाम्पल, केस टू, जिसके अंदर वो आदमी, काले वाला आदमी, रेड वाले आदमी के हाथ के ऊपर चढ़ गया। थर्ड केस इज कि वो उसके, ना तो उसकी छाती पे चढ़ा, ना ही उसके हाथ पे चढ़ा, वो उसकी एक छोटी उंगली के ऊपर चढ़ गया। तो अब मेरे को सभी स्टूडेंट्स ये सोच करके बताएं कि सबसे ज्यादा दर्द उस रेड कलर के आदमी को कहाँ पे हुआ होगा, सबसे ज्यादा अफेक्ट उस रेड कलर के आदमी को कहाँ पे हुआ होगा उस लाल कलर ब्लैक कलर के आदमी के खड़े होने से। तो छाती पे जब था तो तब उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वो खड़ा था। फिर जब वो उसके हाथ पे गया तो उसका एरिया छोटा हो गया, जिससे कि उसका कांटेक्ट था, कांटेक्ट एरिया जिसके ऊपर वो खड़ा है वो कम हो गया। और फिर जैसे ही वो फिंगर यानी कि हाथ की उंगली के ऊपर चला गया, तो उसका कांटेक्ट एरिया, मतलब कि फोर्स तो उतना ही है ना। वो सपोज वो 70 किलो का आदमी था, तो 70 किलो का आदमी पहले चेस्ट के ऊपर खड़ा था, फिर हाथ के ऊपर खड़ा था, और फिर एक उंगली के ऊपर खड़ा हो गया। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कहाँ पे होने वाला है? सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा उंगली के ऊपर। उंगली के ऊपर होते तो उस बच्चे को या उस मैन टू को पूरा अच्छा खासा दर्द होगा और पता चलेगा कि इसको कुछ हुआ है। इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है। फोर्स के साथ में जैसे ही हम एरिया का रिलेशन देखने लगे, हमने क्या किया, पहले एरिया बड़ा था, फिर एरिया को और छोटा किया, फिर एरिया को और छोटा किया, पहले चेस्ट ली, फिर हाथ लिया, फिर उंगली पे आए। एरिया के चेंज होते ही फोर्स लग ही रहा है। तो कोई एक नई क्वांटिटी समझ आ रही है जिसमें कुछ कम हो रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसे पता चल रहा है। तो वो क्वांटिटी जिसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है उसे ही प्रेशर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे एरिया कम होता जा रहा है, फिंगर का एरिया बहुत कम है, हाथ का एरिया थोड़ा बड़ा था, और चेस्ट का एरिया और बड़ा था। तो जैसे जैसे एरिया कम होता जा रहा है, वो वेरिएबल जिसे हम प्रेशर पी बोल दे रहे हैं, उसका जैसे जैसे एरिया कम होता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जो प्रेशर पी वेरिएबल है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अनदर एक और एग्जांपल लेते हैं कि से कॉन्टेक्ट एरिया वही है कि चेस्ट के ऊपर ही खड़े होना है, केस वन। ठीक है। सपोज एक 70 किलो का आदमी उसके केस वन में चेस्ट के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, 70 किलो की बजाय 50 किलो कर दिया। 50 किलो का आदमी चेस्ट के ऊपर खड़ा हो जाता है। और से फिर मैंने वजन को बढ़ा दिया, फोर्स को मैं एक्चुअली में वेट या फिर फोर्स ही कह दें, कि फोर्स को मैं बढ़ा रहा हूँ कि फोर्स में कितना ज्यादा लगा रहा हूँ। तो से मैंने 100 किलो का आदमी खड़ा कर दिया। तो किस केस के अंदर हम समझते हैं कि एक जो क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं किस में सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, जिसमें कि ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ। तो इसका मतलब वेरिएबल पी जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फोर्स जितना ज्यादा, यहाँ पे हम इस रेड ब्लॉक में देख रहे हैं, फोर्स जितना ज्यादा, एरो अपवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना ज्यादा इंक्रीज्ड, उतना ही ज्यादा पी वेरिएबल प्रेशर पी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर पी एज अ वेरिएबल उसका प्रोपोर्शनैलिटी है फोर्स के साथ, कि जितना फोर्स बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ने वाला है। तो अब हमें समझ आया कि फोर्स तो पहले भी लग रहा था, जिसकी वजह से पिछली साइड में हमने देखा कि फोर्स की वजह से पुश इफेक्ट आता है, पुल इफेक्ट आता है, साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक नई क्वांटिटी का जन्म हो रहा है जो कि एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है फोर्स के साथ साथ। तो ऐसी क्वांटिटी जो फोर्स के साथ साथ एरिया पे भी डिपेंड करे, और उसका प्रोपोर्शनैलिटी क्या है एरिया के साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
फोर्स के साथ जितना ज्यादा फोर्स बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रेशर पी एज अ वेरिएबल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइंड करें, जो कि मैथ में जनरली किया जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है पी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। दैट मीन्स कि हमें प्रेशर एज अ क्वांटिटी समझ आने लगा, फोर्स एज अ क्वांटिटी समझ आने लगा। धीरे धीरे करके अब आने वाली फर्दर क्लासेस के अंदर हम चीज़ों को और समझते जाएंगे। थैंक यू।